हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सुखी रहें, खुश रहें और निरोग रहें। दोस्तों, लोगों की बार बार कहने पर, बार बार कमेंट आने पर हम आपको आज बता रहे हैं शुगर के बारे में, क्योंकि लोगों की धारणा बन चुकी है कि शुगर का रोग कभी ख़त्म नहीं होता है। शुगर पैदा कैसे होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या ठोस उपाय करें कि जिससे ये मधुमेह नाम की बीमारी ख़त्म हो जाए। दोस्तों, ज़्यादा मीठा खाने से शुगर की उत्पत्ति बताते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से हमें ये मधुमेह का रोग होता है। दोस्तों, दरअसल बात कुछ और होती है। हमारे शरीर में जब शक्कर ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, यानी मीठा ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, एक कैपेसिटी होती है हमारे शरीर की कुछ मीठा बनाने की, कुछ नमकीन बनाने की। तो दोस्तों, जब हमारा शरीर ज़्यादा मीठा बनाने लगे, यानी कि हर तरह से शरीर में मिठास आ जाए, तो ये मधुमेह रोग होता है। इसके लिए हम क्या करें कि जिससे हमारे शरीर में इतना शर्करा पैदा ना हो। दोस्तों, यदि आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको पता लगेगा कि ये मधुमेह या शुगर किस तरह से पैदा होती है, इसका क्या उपाय है, इसके क्या लक्षण हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि जो लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको 80% 90% शुगर होने का अंदेशा रहता है। जो लोग कम मीठा खाते हैं उनको शायद ये शुगर नहीं होता है। इसके लक्षण क्या है कि हमें कैसे पता लगे कि हमें शुगर की बीमारी है। दोस्तों, अचानक हमारी भूख का बढ़ जाना या फिर हमारा वजन का घट जाना, शरीर में खुजली होना, हमारे शरीर की त्वचा जो रूखी सूखी हो जाती है, हमारा जी हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए करता है, या फिर धीरे धीरे हमारी भूख कम होने लगती है, हमारा शरीर का वजन घटने लगता है, ये सारे लक्षण हमारे शुगर की बीमारी के हैं। और जब तक हम डॉक्टर से अपना चेकअप कराते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको इस तरह के कोई लक्षण नज़र आते हैं, पेशाब में यदि चींटियाँ लगनी शुरू हो जाएं, तो आप समझ लेना कि आपको शुगर की बीमारी है। इस तरह के लक्षणों से आपको पता लग जाएगा कि हमें शुगर हो चुका है। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग, हमारे लोग बहुत ही उपाय बताते हैं जिससे कि बीमारी ख़त्म रहे और ये आगे ना बढ़े। तो ऐसे ही हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। आप जामुन के पत्ते, नीम के पत्ते और करेले के पत्ते समान मात्रा में आप 6-7 नीम के पत्ते ले सकते हैं, 6-7 जामुन के पत्ते ले सकते हैं और 6-7 पत्ते ही आप जो करेले के ले सकते हैं। इनको पीस करके यदि आप उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके, नमक यदि आपका काला नमक है तो ज़्यादा अच्छा है, यदि काला नमक नहीं है तो आप सफ़ेद नमक मिला सकते हैं, और आप इसको पिए सुबह और शाम। लगभग आप 1 महीने तक इस तरह सेवन करोगे तो आपकी जो शुगर की बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप थोड़ा सा यानी कि मेथी लेते हैं और मेथी को आप पीस करके 1 चम्मच यानी मेथी का पाउडर यदि आप सुबह गर्म पानी के साथ लेते हैं और शाम को खाना खाने के बाद लेते हैं, और हो सके तो आप 3 बार भी लें, जिससे आपकी शुगर ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो। दोस्तों, एक आपको हम उपाय बताते हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, और वो शुगर को, आपकी शुगर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। ये फार्मूला आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं।
यदि आपका कोई दोस्त या कोई आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार शुगर से पीड़ित है तो आप उस पर यह फार्मूला ज़रूर आजमाएं और उसकी शुगर को हमेशा के लिए ख़त्म करके आप उनसे दुआ पाएं। दोस्तों, जो बड़ होता है, बड़ का पेड़ यानी बरगद जिसको कहा जाता है, उसकी आप थोड़ी सी छाल मतलब उतार लें और उसमें से लगभग अंदाजे से 50 ग्राम 60 ग्राम के लगभग छाल को आप 1 लीटर पानी में उबालें। उसको कूट करके यदि आप किसी बर्तन में गर्म पानी में उबालोगे तो वो पानी आपका 1 लीटर होना चाहिए। और जब वो उबलते हुए जलते हुए यानी 1 पाव रह जाए तो आप उस पानी को पी जाएं सुबह और शाम को। 1 महीने तक यदि आप इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपकी शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, बहुत बताते हैं लोग कि हमें नमक का प्रयोग करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से आपको बीपी हाई भी हो सकता है। दोस्तों, उपाय तो बहुत हैं, कुछ लोग टीके लगाते हैं तो ये उनकी अपनी हिसाब है, लेकिन हम आपको ऐसे घरेलू तरीके बता रहे हैं जिससे कि आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आप एक उपाय और आजमाएं। जामुन की जो गुठली होती है आप 50 ग्राम लें वजन से और सौंठ उसमें 50 ग्राम लें। 100 दोस्तों, जामुन की गुठली आप 50 ग्राम लें, 50 ग्राम उसमें सौंठ मिलाएं। एक गुड़मार बूटी आती है जो आप पंसारी के वहाँ से ले सकते हैं, उसमें आप 100 ग्राम गुड़मार बूटी ज़रूर कूट लें। कूट कर उसका पाउडर बनाएं। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच दोपहर को, 1 चम्मच शाम को आप गर्म पानी से लें तो आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। दोस्तों, यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप 4-5 पत्तियां नीम की सुबह सुबह निन्नेवासी चबा जाएं और पानी पी लें, इससे भी आपका शुगर कंट्रोल होगी। दोस्तों, मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, ऐसा आपने सुना और लोग कहते भी हैं, लेकिन यदि आप शहद के साथ 4 ग्राम हल्दी खाते हैं, यानी 4 ग्राम हल्दी को आप शहद के साथ मिलाकर के सेवन करते हैं तो आपकी शुगर की बीमारी खत्म होती है। दोस्तों, तेजपात जो होता है, यदि आप उसका 2 ग्राम चूर्ण यानी तेजपात को कूट करके उसका 2 ग्राम चूर्ण दिन में 3 बार यदि सेवन करेंगे तो आपकी शुगर की बीमारी खत्म होगी। दोस्तों, कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, लेकिन यदि आप कच्चे केले उसकी सब्जी आप नित्य 1 महीने खाते हैं लगातार तो आपकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। इतने उपाय हमने आपको जो बताए हैं, आप यदि उसमें से कोई भी उपाय करते हैं तो आप शुगर की बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये हमने आपको उपाय बताए हैं। यदि आपको इन उपायों से कोई भी फ़ायदा होता है, दोस्तों, ये हमने आपको कुछ शुगर की उपाय बताए हैं, आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। यदि आपका कोई पड़ोसी भाई या आपका कोई रिश्तेदार इस बीमारी से ग्रसित है तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो उपाय हमने बताए हैं, यदि आपको ये अच्छे लगते हैं, आपको फ़ायदा देते हैं तो आप हमें लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आपको कोई सुझाव या शिकायत करनी है या हमें कोई अपना उपाय बताना है तो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सुझाव का, शिकायत का हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार।